आरआरआर के बाद सब सोच रहे थे कि राजामौली नेक्स्ट क्या करेंगे, और फिर एक दिन रामोजी फिल्म सिटी में हजारों फैंस के सामने एक नाम घूमता है, वाराणसी। और उस मोमेंट में था प्योर गूज़बम्प्स। महेश बाबू का फर्स्ट लुक, ब्लड स्टेन्ड त्रिशूल, नंदी के ऊपर खड़े हुए एक मिथिकल वॉरियर जैसा प्रेजेंस। सबसे पहले पोस्टर आया था पृथ्वीराज सुकुमारन का एस कुंभा, और ऑनेस्टली पोस्टर आते ही इंटरनेट एकदम फट गया। लोगों ने मीम्स बनाए, कंपैरिजंस हुआ विवेक ओबेरॉय के क्रिश 3 विलन से, और कुछ ने तो सीधा डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन बोल दिया। मतलब एकदम रॉ ट्रोलिंग मोड ऑन। सोशल मीडिया पे सवाल उठाए गए, राजामौली इतना एक्सपेरिमेंटल क्यों हो गए, और मीम्स लिटरली फ्लड होने लगे। एक तरफ लोग मजाक उड़ा रहे थे और दूसरी तरफ फैंस डिफेंड कर रहे थे कि लुक सिनिस्टर है, पावरफुल है, और राजामौली के विजन को समझने के लिए पेशेंस चाहिए। और इसी के बाद प्रियंका चोपड़ा का चैप्टर आया। पोस्टर में फर्स्ट लुक एस मंदाकिनी, येलो साड़ी, फियरी बैटलफील्ड, हाथ में गन, एकदम फियर्स एक्शन अवतार। देखो ये सिर्फ एक कमबैक नहीं, ये एक स्टेटमेंट है। 2019 में द स्काई इज पिंक के बाद प्रियंका चोपड़ा वापस आ रही है इंडियन सिनेमा में, और इस बार राजामौली के साथ। इंटरनेट लिटरली फट गया। प्योर फायर, देसी गर्ल इज बैक, ऐसे रिएक्शन ट्रेंड करने लगे। तो एक तरफ मीम्स और ट्रोलिंग और दूसरी तरफ गूज़बम्प्स और हाइप। राजामौली ने पहले शॉक दिया कुंभा के पोस्टर से, और फिर हाइप को डबल कर दिया मंदाकिनी के रिवील से। यही वो कॉन्ट्रडिक्शन है जो व्यूअर्स को डिस्कशन में खींचता है, और जो वाराणसी को सिर्फ एक मूवी नहीं, एक सिनेमैटिक ओडिसी बनाता है। राजामौली ने कास्टिंग ऐसा रखा है जो पैन इंडिया से लेकर हॉलीवुड तक रेजोनेट करे, मतलब एकदम ग्लोबल कैनवस। और देखो टीजर के फ्रेम्स में है असली मजा। एक एरियल व्यू वाराणसी का हमें दिखाया जाता है 512 कॉमन एरा में, मतलब 1000 साल पहले की काशी जहां पे हवन हो रहा है। फिर कट होता है 2027 CE, शंभवी एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ आ रहा है। देखो यही एस्टेरॉयड इस कहानी का सेंट्रल प्लॉट होने वाला है। इसीलिए टीजर के टाइटल में भी वाराणसी के साथ एस्टेरॉयड दिखाया गया है। मतलब क्लियर है, राजामौली सर इस एस्टेरॉयड को एक डिवाइन संकेत बना रहे हैं जो पूरी कहानी को ड्राइव करेगा। और ये सिर्फ एक रॉक नहीं, इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, हिडन सिविलाइजेशंस और कॉस्मिक साइकिल्स के क्लूज छुपे हैं। लेकिन सवाल यह है कि शंभवी एस्टेरॉयड सिर्फ एक डिस्ट्रक्शन है या एक डिवाइन शक्ति का संकेत। एंटार्क्टिका का रॉ साइज शेल्फ, दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ का प्लेटफॉर्म। टीजर में ये एकदम उल्टा डायमेंशन जैसा लगता है, जैसे रियलिटी ही पलट गया हो। अब थ्योरी ये है कि शायद एस्टेरॉयड शंभवी यही क्रैश हुआ है, और अगर ध्यान से देखो तो एक पुराना शिप भी बर्फ के अंदर जम गया है, जो बिल्कुल रियल लाइफ एंड्योरेंस शिप जैसा लगता है, जो 1912 में एंटार्क्टिका में डूब गया था और 2022 में वापस मिला। एक फ्रेम में तो लाइटिंग डायरेक्टली मणिकर्णिका घाट पे गिरता है और गंगा के पानी में ट्रेमर्स फैल जाता है, मतलब एकदम गूज़बम्प्स। ये सिर्फ एक स्पेक्टेकल नहीं, ये सिंबोलिज्म है, रीइंकार्नेशन, कॉस्मिक साइकिल्स और एक स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट जो राजामौली के स्केल पे अनफोल्ड होगा। ट्रिविया और भी है, मंकी वर्सेस हिपोपोटामस सीन भी है जो रामायण के सुरासा एपिसोड को सिंबलाइज करता है। लेकिन ध्यान से देखोगे तो रुद्र उस मंकी को एक रोप से हेल्प करते हुए दिखाई देता है। उग्रवती केव्स में देवी चिन्नामस्ता की मूर्ति, हवन चल रहा है, और साइड में एक फ्रेम में रुद्र मंदाकिनी को बचाने की कोशिश करता है। सबसे बड़ा रिवील त्रेता युग में लंका वॉर, श्री राम और वानर सेना कुंभकर्ण से लड़ते हुए दिखाई देता है। पीछे हनुमान जी एक बड़ा सा पेड़ उठा के अटैक कर रहे हैं, और ये डिटेल हिस्टोरिकली एकदम करेक्ट है। देखो वाल्मीकि रामायण के हिसाब से ना हनुमान जी के पास कभी कोई गदा था ही नहीं। उनका असली वेपन था उनका शक्ति, उनका हाथ और पेड़ पहाड़ जो वो तोड़ के फेंक देते थे। राजामौली ने जब हनुमान जी को कुंभकर्ण पे बड़ा पेड़ उठा के अटैक करते हुए दिखाया, वो सिर्फ एक सिनेमैटिक स्पेक्टेकल नहीं था, वो रामायण के टेक्स्ट के साथ एकदम एक्यूरेटली मैच होता है। और हनुमान जी की पूंछ पे एक रथ दिखाया जाता है जिसमें रुद्र और कुंभा बैठे हैं, मतलब क्लियर है टाइम ट्रैवल हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि रुद्र और कुंभा टाइम ट्रैवल करने लंका क्यों गए? और अब सोचो, महेश बाबू का रुद्र लुक, राजामौली की डायरेक्शन, कीरवानी का BGM, ये एक मूवी नहीं, ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बन रहा है। टीजर में एक वर्ड क्लियरली फ्लैश होता है, टाइम ट्रॉटर। मतलब राजामौली सर खुद कंफर्म कर रहे हैं कि ये कहानी एक टाइम ट्रेवल ओडिसी होने वाला है। रुद्र और कुंभा का ये जर्नी सिर्फ युगों के पार नहीं, डायमेंशन के पार भी जाने वाला है। वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं, एक कहानी है, और राजामौली उसे पूरे दुनिया के सामने रखेंगे। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक दुनिया है जो राजामौली अपने स्केल पे बना रहा है। महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा, पृथ्वीराज सुकुमारन, एक कास्ट जो हिस्ट्री को मॉडर्न एडवेंचर बनाएगा। और ये रिलीज होगा समर 2027 में। लेकिन तब तक एक सवाल डेफिनेटली घूमता रहेगा, मंदाकिनी का रोल सिर्फ एक एक्शन अवतार है या वो कहानी का स्पिरिचुअल कोड बनेगी? महेश बाबू और वाराणसी का असली कहानी क्या है?